मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट। मेरा नादान गांव आज भी उलझा है किस्तों में। किसी शायर की ये पंक्तियां बरबस ही जहन में कौंध जाती हैं जब देखता हूं मध्य प्रदेश के किसानों की बदतर हालत। दुनिया भर के इंसानों के लिए निवाले का इंतजाम करने वाला अन्नदाता खुद ना जाने कितनी अव्यवस्थाओं का शिकार है। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र का बेहद खास कार्यक्रम सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन। और आज की सीएम हेल्पलाइन में मैं आपसे बात करूंगा किसानों की समस्याओं की, और इसी बहाने आपका ध्यान खींचना चाहूंगा एक ऐसे मुद्दे की तरफ जिस पर यूं तो कभी भी किसी सरकार ने गंभीरता से ध्यान दिया ही नहीं, लेकिन फिलहाल एक दशक से ज्यादा वक्त से मध्य प्रदेश सरकार तो इस मुद्दे को भूल ही गई है जो किसानों से बेहद गहराई से जुड़ी हुई है। और इसका असर सीधा सीधा सूबे के 50,000 से ज्यादा किसानों और उनके परिवारों पर पड़ रहा है। और हैरानी की बात देखिए कि किसानों और आम लोगों के अलावा किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा आज का मुद्दा जुड़ा है सहकारिता चुनाव से। किसानों को आर्थिक मदद करने वाली सहकारी समितियों की बीते 11 साल से कोई सुध लेने वाला ही नहीं है। सूबे में आखिरी बार सहकारिता चुनाव 2013 में हुए थे और तब से अब तक सहकारी समितियों की कमान बैंक प्रशासक ही संभाल रहे हैं। इनमें वो अफसर हैं जिन्हें सरकार नियुक्त करती है, यानी सहकारी समितियों में भी चल रही है जमकर अफसरशाही। अब इसका असर ये हो रहा है कि किसान तो परेशान हो ही रहे हैं, साथ ही सहकारी समितियों और बैंकों की हालत भी लगातार कमजोर होती जा रही है। सूबे में फिलहाल सत्ता चला रही बीजेपी की मोहन सरकार से चुनाव कराने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन चुनाव कराने के बजाय सरकार नए नए शगुफे लेकर आ रही है। बीजेपी संगठन के सुझाव के बाद अब सरकार ने अपने फायदे का एक नया रास्ता ढूंढ निकाला है। खबर है कि सहकारी समितियों में प्रशासकों की जगह अब बीजेपी के सहकारी नेताओं को बैठाया जाएगा, जिसके लिए सहकारी समितियों ने गैर प्रशासनिक और बिना किसी चुनाव के बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को जगह देने का मसौदा तैयार किया गया है। हाल ही में बीजेपी संगठन और मोहन सरकार के बीच इस पर मैराथन बैठकें भी हो चुकी हैं। इसके लिए बीजेपी संगठन ने जिलों में सक्रिय सहकारी क्षेत्र के नेताओं के नामों का पैनल भी मांगा है। जिला इकाई यानी स्थानीय स्तर पर सहमति बनने के बाद पैनल में 3 से 5 नेताओं के नाम शामिल कर आगे की रूपरेखा बनाई जा रही है। प्रदेश स्तर पर इन्हीं में से एक नाम को सहकारी समिति का प्रशासक चुन लिया जाएगा, यानी सहकारी क्षेत्र के नेटवर्क पर भी बीजेपी अपनी पकड़, अपनी पैठ मजबूत करने का खाका खींच चुकी है, जिसे कई जिलों में सहकारिता पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ को ढीला करने की रणनीति भी बताया जा रहा है। हालांकि ये अलग राजनीतिक पहलू है और इसे लेकर कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी सरकार पर किसान विरोधी होने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सुनिए। ये सीधे तौर पर इस राज्य सरकार का किसान विरोधी चेहरा इस बात को उजागर करता है कि किसानों की संस्थाओं के रूप में कार्य करने वाली अपेक्स कोऑपरेटिव की सहकारी समितियां हों और अपेक्स बैंक हो, जो किसान के कल्याण के लिए काम करती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 11 सालों से आज दिनांक तक इस सरकार ने उसके चुनाव नहीं कराए और कोर्ट का बहाना लेकर बार बार इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और पीछे के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने की गरज से यह कार्य मोहन यादव सरकार कर रही है। अब इन सियासी बातों के इतर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सहकारिता चुनाव जरूरी क्यों है, हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं और बीते 11 साल से चुनाव नहीं होने की वजह से सूबे के लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र से गांव-गांव के लाखों किसान जुड़े हुए हैं, यानी सहकारिता क्षेत्र का जो नेटवर्क है वो लाखों किसानों तक फैला हुआ है। एक तो अहमियत ये हो गई। अब इससे सीधे तौर पर 50 लाख से ज्यादा किसान और उनके परिवार जुड़े हुए हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। यानी प्रदेश में सहकारी क्षेत्र का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत विस्तारित है। इसके बावजूद 2012 के बाद प्रदेश में सहकारिता चुनाव हुए ही नहीं है। तमाम सहकारी समितियां फिलहाल भंग पड़ी हुई हैं और इनकी कमान प्रशासक के रूप में सरकारी अधिकारियों के पास है।
सहकारिता चुनाव नहीं होने से अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय नेताओं की राजनीति भी ठप हो चुकी है और कई नेता तो अपना अस्तित्व ही खो चुके हैं। चुनाव कराने की लगातार मांगों के बीच बार बार सहकारी समितियों के चुनाव टलते आ रहे हैं। सरकार लगातार चुनाव टालती आ रही है, लिहाजा सहकारी समितियों पर निर्भर लाखों किसानों की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रेम नारायण विश्वकर्मा ने दासूत्र से बातचीत में चुनाव नहीं होने के कुछ दुष्परिणाम बताए हैं। सुनिए। सहकारिता के चुनाव न होने से किसानों को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जब जनप्रतिनिधि सहकारी बैंक का जनता का चुनाव हुआ, किसानों का चुनाव हुआ, अध्यक्ष और बोर्ड होता है तो किसानों को कई सुविधाएं बहुत शीघ्र मिल जाती है। समय पर खाद बीज उपलब्ध हो जाता है। बोर्ड ना होने से बैंक में किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जो उनको सहकारी समितियों से, सहकारी संस्थाओं से, सहकारी बैंक से लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। सरकार शीघ्र चुनाव कराए जिससे किसानों को सहकारी बैंकों से मिलने वाली सुविधाएं समय पर मिल सके। अब देखा जाए तो रियायती दर पर उपलब्ध खाद बीज और राशन उपलब्ध कराने से लेकर खेती के लिए उपयोगी तमाम कामकाज का जिम्मा सहकारी समितियों पर ही होता है। सहकारी चुनाव ना होने का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम हो रहा है वो किसानों के साथ आप पर और हम पर भी पड़ रहा है। दरअसल अंचलों में कुछ गांवों को मिलाकर या पंचायत स्तर पर स्थानीय किसानों को जोड़कर समितियां भी बनाई जाती हैं। इसके सदस्य किसान अपने बीच से प्रतिनिधि चुनते हैं जो क्षेत्रीय सहकारी और जिला सहकारी बैंकों के संचालक मंडल में भेजे जाते हैं। इन्हीं के बीच से राज्य सहकारी बैंक यानी अपेक्स बैंक के संचालक मंडल में प्रतिनिधि पहुंचते हैं। यानी सहकारिता के माध्यम से किसान गांव से लेकर राज्य स्तर तक आपस में गहराई से कनेक्टेड होते हैं। सरकार के सहकारिता विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन इन्हीं बैंकों और समितियों के जरिए ही होता है, जो बेहद अहम है। लेकिन जब चुनाव ही नहीं हो रहे हैं तो सारे अहम मसले धरे के धरे रह जाते हैं, किसान परेशान होते रहते हैं और हो रहे हैं। इससे पहले 2013 में जो चुनाव हुए थे उसका कार्यकाल 2018 में पूरा हो चुका है। तब से अब तक प्रदेश की 55,000 से ज्यादा समितियां और सहकारी बैंकों के संचालक मंडल भंग पड़े हुए हैं और फिलहाल सरकार की ओर से नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी प्रशासक के रूप में ये काम संभाल रहे हैं, वो भी बेरुचि से, बिना कोई रुचि के साथ। इधर अपने बीच के प्रतिनिधि ना होने से कई समितियां डिफॉल्टर हो चुकी हैं और कई समितियां डिफॉल्टर होने की कगार पर आ गई हैं। चुनाव नहीं होने से समितियों पर अब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लोड भी बढ़ चुका है, जिससे किसानों की समस्याओं को सुलझाने में अफसरों की कोई दिलचस्पी नहीं नजर आती। अफसर चल रहा है, चलाए पड़े हैं, इस टाइप का हाल है। लिहाजा खाद बीज और राशन बांटने से लेकर खेती किसानी से जुड़े उपकरणों और कम दरों पर कृषि लोन जैसे मामलों में भी लगातार कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। आपने भी देखा होगा बीते कुछ सालों में खाद बीज के लिए किसानों की मारामारी, किसानों की लंबी कतारें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और कई तरह की गफलतें, भ्रष्टाचार के बड़े मामले भी सामने आ रहे हैं। समय पर खाद बीज नहीं मिलने से किसानों में भी जमकर नाराजगी और गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। सुनिए क्या कहते हैं किसान नेता। 2013 में चुनाव हुए थे, 5 वर्ष कार्यकाल होता है चुने हुए जनप्रतिनिधियों का। 2013 से अभी तक इसके चुनाव नहीं हुए हैं, इससे किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। खाद बीज के लिए किसान भटक रहा है और दूसरा उपभोक्ता भंडार और पीडीएस की जो दुकानें हैं वो भी संचालित सही ढंग से नहीं हो रही हैं। उपभोक्ताओं को, गरीब लोग जो गांव के आदमी हैं उनको भी समय पे कोई उपलब्धता नहीं हो पा रही है, इसलिए बड़ी दिक्कतें हैं। कर्मचारी अपनी मनमानी पे हैं, कोई डर है नहीं। अपेक्स बैंक का जो बोर्ड है वो भी 2015 से भंग है, अपेक्स बैंक भी। तो पूरी बॉडी जो है सहकारिता की इस टाइम पे सब कोई भी चुनाव नहीं हुए। किसान नेता, सहकारी क्षेत्र के नेता खासे परेशान हैं। आपने अभी सुना। मामले को लेकर सहकारी नेता हाईकोर्ट भी जा चुके हैं, जहां फिलहाल मामले की सुनवाई चल रही है। लेकिन सरकार कभी विधानसभा तो कभी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता और हाल ही में मानसून के साथ खरीफ सीजन की खेती में किसानों की व्यस्तता का हवाला देकर लगातार चुनाव टालती आ रही है,
बीते महीने सहकारिता विभाग ने मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए थे, लेकिन सूची नहीं बन पाई। बढ़ते दबाव के बीच बीजेपी सरकार और संगठन ने सहकारिता क्षेत्र पर कांग्रेस की पकड़ ढीली करने की रणनीति तैयार कर ली है, ऐसी खबर है। इसके लिए प्रदेश कार्यालय में बीजेपी दफ्तर में बीते महीने प्रदेश पदाधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच लंबा मंथन भी हो चुका है। बीजेपी संगठन सहकारी नेताओं को समितियों में काबिज कराते हुए एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी कर चुका है। इससे सहकारिता में सक्रिय बीजेपी नेताओं का पुनर्वास हो जाएगा एक तरह से, और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस नेता भी सहकारी संस्थाओं से दूर हो जाएंगे। ये लक्ष्य है बीजेपी का। फिलहाल जो रणनीति बन रही है उससे तो यही समझ में आ रहा है। इसके अलावा समितियों की कमान अपने हाथ में आने से बीजेपी ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को भी उपकृत कर पाएगी। बीजेपी के ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता लगातार शिकायत करते थे अपनी पार्टी से कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में दबे रहते हैं और दब के ही रह जाते हैं। अब कार्यकर्ताओं को प्रशासक बनाने के मसौदे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और बाकी प्रदेश पदाधिकारियों की बातचीत हो चुकी है। इसे लेकर ट्रिपल लेयर मीटिंग्स यानी त्रिस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं और सभी ने सहमति दे दी कि हाँ, ऐसा किया जाए कि सहकारी समितियों में बीजेपी संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बैठाया जाए। अब बीजेपी का सहकारिता प्रकोष्ठ भी चुनाव की जगह अपने कार्यकर्ताओं को सहकारी समितियों की कमान सौंपने के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है। प्रदेश स्तर पर सहमति के बाद जिला इकाइयों को समितियों के प्रशासक के तौर पर मनोनयन के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं के नामों के पैनल भेजने के निर्देश भी दे दिए गए हैं, यानी बहुत सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। जिला इकाइयां 3 से 5 सक्रिय कार्यकर्ताओं के पैनल भोपाल भेजेंगे बीजेपी दफ्तर। इनमें से प्रशासक के लिए नाम का चयन प्रदेश कार्यालय के स्तर पर होगा। सहकारिता प्रकोष्ठ के बीजेपी संयोजक मोहनलाल राठौर ने भी संगठन और सरकार के बीच इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। उनका कहना है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और सहकारिता के माध्यम से बीजेपी अपनी पैठ को गरीब वर्ग और किसानों में और भी मजबूत कर पाएगी। हालांकि यहाँ पर एक बात और गौर करने लायक है, जो बीजेपी के संगठन के जो नेता हैं वो इस बात पे भी जोर दे रहे हैं कि चूंकि प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है, फिलहाल सहकारी समितियों की जो कमान है वो उन लोगों के हाथ में है जो सरकार के प्रशासनिक सिस्टम का हिस्सा है, यानी प्रशासनिक अफसर संभाल रहे हैं। अब अगर बीजेपी संगठन के नेता प्रशासक बनेंगे तो सरकार के रहते वो निश्चित तौर पर किसानों और गरीब वर्ग के बीच सभी योजनाओं का फायदा बहुत अच्छे से पहुंचा पाएंगे। हालांकि ये दावा है, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं कह सकते। समितियों के प्रशासक की भूमिका में आने वाले सक्रिय कार्यकर्ता नए सदस्यों को जोड़ेंगे, तय बात है, जिससे होने वाले जो चुनाव हैं उससे भी बीजेपी को फायदा होगा। कुल मिलाकर सरकार चुनाव ना कराकर बीजेपी संगठन से जुड़े नेताओं को सहकारी समितियों की कमान सौंपने जा रही है। सहकारी समितियों में बीजेपी संगठन के नेताओं को प्रशासक बनाने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन इसे लेकर जानकार ये कहते हैं कि इससे भले ही तात्कालिक फायदा होगा, लेकिन दूरगामी बड़े नुकसान से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये रिपोर्ट मैंने आप तक भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा के जरिए पहुंचाई है। ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। देखते रहिए हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com। और अगर आपके गांव, कस्बे या शहर में भी ऐसी कोई समस्या है जिसका बार बार आवेदन, निवेदन और शिकायतें करने के बावजूद समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप द सूत्र की CM हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन पर बेझिझक अपनी समस्याएं बता सकते हैं। स्क्रीन पर आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हैंडल देख रहे हैं। हम फेसबुक पर हैं, यूट्यूब चैनल है हमारा, ट्विटर पर हैं और हमारी वेबसाइट है www.daसूत्र.com। ये एपिसोड आप हमारे जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी समस्याएं हमें लिख सकते हैं, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। आप अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिए ताकि किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में हम आपसे संपर्क कर सकें। अब मैं रामकृष्ण गौतम लेता हूं आपसे विदा। अगले शनिवार
फिर जन सरोकार के किसी मुद्दे को लेकर आपसे करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।